बात करेंगे जुलाई से सितंबर आवाम से 110 अरब रुपए की इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल लेवी की मद में 371 अरब वसूल हुए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 261 अरब इकट्ठे हुए थे। गुज़श्ता माली साल की निस्बत तकरीबन 42.12% ज्यादा पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, किन वजूहात की बिना पर लेवी में इजाफा हुआ? जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल 2025-26 की जो पहली तिमाही है, इसके दौरान अवाम से तकरीबन 42% जायद पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई है, क्योंकि जो वजारत खजाना की दस्तावेज़ हैं उसमें बताया गया है कि गुज़श्ता माली साल के दौरान जो जुलाई से सितंबर फर्स्ट क्वार्टर था, इसमें तकरीबन 270 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई थी, 260 अरब रुपए की। लेकिन रवा माली साल के दौरान इसमें 42% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और तकरीबन 371 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई है। जो आपने पूछा है कि ये किस बुनियादों पर इजाफी लेवी वसूल की गई है, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो खपत है उसमें इजाफा हुआ है, और सेकंड जो पेट्रोलियम लेवी की कैप है उसको 60 रुपए से बढ़ाकर अब 80 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। तो जो इजाफी खपत हुई है और इजाफी खपत के बाद उस पर जो इजाफी टैक्स मजीद आयद किया गया है, इन दो वजूहात की बुनियाद पर तकरीबन 110 अरब रुपए या तकरीबन गुज़श्ता माली साल की निस्बत 42% इजाफी लेवी वसूल की गई है। अगर बात कर लीजिए रवा माली साल की जो फर्स्ट क्वार्टर है, तो इसके दौरान के जो मुआशी इशारिये हैं जिसमें हुकूमती आमदन और हुकूमती अखराजात ये इंतहाई अहम रहे हैं, क्योंकि IMF के जो टारगेट्स थे वो फर्स्ट क्वार्टर के दौरान अचीव किए गए हैं, जिसमें बजट बैलेंस है और प्राइमरी बैलेंस है। ये दोनों इंतहाई अहम टारगेट थे जो IMF टारगेट के मुताबिक अचीव करने थे, और जो बजट बैलेंस है वो बालिहाज़ GDP 1.6% अगर रुपयों में बात की जाए तो 2100 चंद अरब रुपए का ये टारगेट अचीव किया गया है। इस टारगेट को अचीव करने में जो मरकजी बैंक का जो मुनाफा है उसने अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि गुज़श्ता माली साल के दौरान भी तकरीबन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2500 अरब रुपए का मुनाफा दिया गया था, और रवा माली साल के स्टार्ट में ही स्टेट बैंक की जानिब से 2450 अरब रुपए का जो मुनाफा है वो विफाक के हवाले कर दिया गया है। जो बजट बैलेंस है और प्राइमरी बैलेंस है, प्राइमरी बैलेंस ये है कि जब हुकूमत ने जब तक जो डेट ऑन सर्विसिंग है वो पेमेंट नहीं की, और उसके बाद का जो प्राइमरी बैलेंस है उसका टारगेट 2.4% था अकॉर्डिंग टू IMF के साथ, लेकिन अब इस टारगेट को भी अचीव किया गया है। अगर दो ये अहम अहदाफ देखें तो बजट बैलेंस और प्राइमरी बैलेंस दोनों का टारगेट अचीव किया गया है। अब अगर इसके अलावा देख लिया जाए तो विफाक को जो मजमूई तौर पर आमदन है वो फर्स्ट क्वार्टर जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान तकरीबन 6200 अरब रुपए रही, तकरीबन 6200 अरब रही। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।